दोस्तों, हनुमान जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हम सभी को पता है कि वो कितने शक्तिशाली थे, कितने बलवान थे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब हनुमान जी को भी अपनी शक्ति पर संदेह हुआ। उन्हें भी लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या थी वो कहानी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बात उस समय की है जब माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था और उन्हें लेकर लंका चला गया था। यहाँ समुद्र के किनारे वानरों की विशाल सभा लगी हुई थी। प्रभु राम के साथ साथ सभी दुखी थे। प्रभु राम सोच रहे थे, न जाने मेरी सीता कैसी होगी, कौन इतना बड़ा समुद्र लांघेगा और वापस आकर मुझे बताएगा कि मेरी सीता लंका में सुरक्षित है। तो वही प्रश्न उठ रहा था कि इतना बड़ा समुद्र लांघ कर कौन जाएगा लंका। और यहाँ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, दिल दहला देने वाली लहरें। कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। तभी किसी ने कहा कि मैं चौथाई दूरी तक जा सकता हूँ। तभी दूसरा बोला कि मैं आधी दूरी तक जा सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। सारे वानरों में सन्नाटा था। यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी मौन धारण किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, हनुमान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? अरे तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। हनुमान जी ने सुना, थोड़ी देर मौन रहे और फिर उसके बाद उनकी आंखों में चमक आ गई और वो बोले, सही कहा जामवंत जी, मैं अपनी शक्ति भूल गया था। और ये कहने के बाद हनुमान जी बोले, अब मैं प्रभु राम का नाम लेकर उड़ान भरता हूं। ये कहकर उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, जय श्री राम। अगले ही पल धरती कांप उठी। हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई कि पर्वत झुक गए। बादलों को चीरते हुए वो ऊपर उठे। नीचे समुद्र गर्जना कर रहा था, पर हनुमान जी की गति रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ ही क्षणों में वे लंका की धरती पर खड़े थे, जहां उन्होंने माता सीता को ढूंढा और प्रभु श्री राम का संदेश उन तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी शक्तियां हमारे भीतर ही छुपी होती हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। बस किसी का जामवंत बनकर हमें ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि तुम कर सकते हो।